तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 42, 18 जून। सोमवार, शुक्ला त्रयोदशी तिथि, 18 जून 1883 ईस्वी। श्री रामकृष्ण पानीहाटी के महोत्सव में गए थे। वहाँ पर उन्होंने कीर्तन किया था। उसका एक वर्णन श्री राम कृष्ण वचनामृत के लेखक मास्टर महाशय हमें दे रहे हैं। उसके बाद में श्री राम कृष्ण लोगों के साथ बैठकर वहीं पर बातचीत कर रहे हैं। वहाँ पर नवद्वीप गोस्वामी वहीं पर नवद्वीप में रहने वाले अपने ये पानीहाटी में वो श्री राम कृष्ण के पास आकर बैठे हैं और वे एक भक्त हैं गोस्वामी संप्रदाय परिवार के, जो श्री चैतन्य देव के से संबंधित रहे हैं। अद्वैत गोस्वामी करके श्री चैतन्य देव के एक अंतरंग परम भक्त रहे थे, उनके वंशज हैं वे, और वे श्री राम कृष्ण के पास आकर बातचीत कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण ने सारी उनसे बातचीत कर रहे हैं, नवद्वीप से बात कर रहे थे। यह चर्चा हम इस पढ़ चुके हैं। उसके बाद में दूसरे सेक्शन के आगे का है, जब नवद्वीप कहते हैं अपने पुत्र के संबंध में, उन्होंने अपने पुत्र को लाकर श्री राम कृष्ण से परिचित कराया। वे तरुण हैं, शास्त्र का अध्ययन करते हैं। उन्होंने श्री राम कृष्ण को प्रणाम किया। नवद्वीप कहते हैं श्री राम कृष्ण से, यह घर में शास्त्र पढ़ता है। इस देश में वेद एक प्रकार से अप्राप्त ही थे। मैक्समूलर ने उन्हें छपवाया, इसी से तो लोग अब उनको पढ़ सकते हैं। ये नवद्वीप ने श्री राम कृष्ण को कहा। श्री राम कृष्ण उसके संबंध में कहते हैं, अधिक शास्त्र पढ़ने से और भी हानि होती है। शास्त्र का सार जान लेना चाहिए, फिर ग्रंथ की क्या आवश्यकता है। शास्त्र का सार जान लेने पर डुबकी लगाने चाहिए, ईश्वर का लाभ करने के लिए। मुझे माँ ने बतला दिया है कि वेदांत का सार है ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। गीता का सार है 10 बार गीता का शब्द कहने से जो हो वही, अर्थात त्यागी त्यागी। नवद्वीप कहते हैं, ठीक त्यागी नहीं बनता, त्यागी बनता है। गीता का उल्टा है तागी तागी, त्यागी नहीं होता। ठीक ठाक नहीं बोलता, उल्टागी बनता है। फिर उसका भी अर्थ वही है, तग धातु और घय प्रत्यय ताग, उस पर इन प्रत्यय लगाने पर तागी बनता है। त्यागी का अर्थ जो है, तागी का भी वही अर्थ है। गीता का सार यही है कि हे जीव, सब त्याग कर भगवान का लाभ करने के लिए साधना करो। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि शास्त्र पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। श्री रामकृष्ण ने इसे उड़ा दिया। उन्होंने कहा, अधिक शास्त्र पढ़ने से हानि होती है। शास्त्र पढ़ो, उसमें जो सार बात है उसको लो, उसको जीवन में उतारो, बस। और अधिक शास्त्र पढ़ने की क्या आवश्यकता। और बात एक प्रकार से ठीक भी है। स्वामी तुरानंद जी ये क्या करते थे। स्वामी तुरानंद जी जो श्री रामकृष्ण के पास पहले आते थे, वेदांत का खूब पढ़ते थे, और जब श्री रामकृष्ण के पास कई दिनों तक नहीं आए तो श्री रामकृष्ण ने दूसरे दिन बाद में जब आए तो उनसे पूछा कि क्या बात है, बहुत पढ़ रहे हो, ये बताओ वेदांत का सार क्या है। यही ना ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जो श्री रामकृष्ण अभी यहाँ कह रहे हैं, यही है। तो फिर इसे अपने जीवन में उतारो, बस। इतना पढ़ने की क्या आवश्यकता है। यही तुरानंद जी एक प्रकांड विद्वान थे। उनके पास दूसरे लोग वेदांत सीखते थे, लेकिन
बाद में अवस्था में क्या होता था, वे श्रीमद् भागवत के या गीता के एक श्लोक का ही चिंतन करते रहते थे दिनों तक, कई दिनों तक एक गीता के एक ही श्लोक, एक ही मंत्र के ऊपर वे बराबर ध्यान किया करते थे, उसी में लगे रहते थे और कुछ नहीं करते। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि अगर आपका मन संसारी विषय में जाता है, संसार के विषय का चिंतन या पठन करने की इच्छा होती है, अगर इच्छा होती है कि घंटे भर बैठकर समाचार पत्र पढ़ें, तो इसके बदले अच्छा है कि आप घंटे भर बैठकर गीता का कोई भाष्य पढ़िए, शंकर भाष्य कीजिए, मधुसूदन सरस्वती का भाष्य पढ़िए, अधिक शास्त्र पढ़िए, कोई बुराई नहीं। लेकिन यह केवल इसलिए कि इससे विषयी चिंतन से आपका मन दूर रहे। अब जब विषयी चिंतन से मन दूर रहने लग गया है स्वाभाविक रूप से, तब क्या है, जो शास्त्र पढ़ा है, गीता पढ़ा है, उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। और हम देखेंगे कि उसके बाद में हमारे लिए एक मंत्र या एक श्लोक ही पर्याप्त होगा। उदाहरण के लिए गीता को पूरी पढ़ डालिए। कुछ लोग नियम से रोज पढ़ते हैं गीता, समझ के पढ़िए, पढ़ने में 2 घंटे लग जाएंगे, 3 घंटे लग जाएंगे, अच्छा है। इतने समय तक आप भगवान के सानिध्य में रहे, कितना दिमाग में आया कोई बात नहीं, लेकिन इतने समय तक भगवान के साथ में आप रहे, यह बात निश्चित हो जाएगी। समझ के पढ़ेंगे तो आप इतना नहीं पढ़ सकेंगे, कम पढ़ सकेंगे। उदाहरण के लिए आपने 2, 3, 4 अध्याय गीता के संभवतः पढ़े एक दिन में, उसके बाद देखेंगे कुछ दिनों बाद में एक अध्याय पर्याप्त है, 12 अध्याय या स्थितप्रज्ञ दर्शन या 15 अध्याय, ये एक अध्याय ही आपके लिए पर्याप्त है। रोज पढ़िए, आप देखेंगे बहुत सारी बातें हैं जो आप अपने जीवन में उतार सकें। और फिर यह भी हो सकता है कि एक स्थिति ऐसी आवे कि आपको लगे कि एक श्लोक में जितनी चीजें हैं वो मेरे सारे जीवन के लिए पर्याप्त, उसे मैं अपने जीवन में उतारने का अगर प्रयत्न करूं तो पर्याप्त हो जाए। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थितधि मनिरुच्यते। ये 2 श्लोक में जितनी बातें कही गई हैं वह हमारे सारे जीवन के लिए पर्याप्त, उसे जीवन में उतारिए बस। लेकिन हमारा यह जो शैतान मन है ना, बहुत सारी चीजें चाहता है, ये चाहिए वो चाहिए, उस मन को भी कुछ न कुछ देना पड़ता है। और इसलिए बहुत सारे शास्त्र कर दिए हैं, किताबें कर दी हैं, जीवनियाँ कर दी हैं। श्री रामकृष्ण की जीवनी है, उसके बाद में श्री रामकृष्ण को जैसा हमने देखा ये हो गया। श्री रामकृष्ण दे लिव विद गॉड, गॉड लिव विद देम, बहुत सारी किताबें उसके साथ में आ गई। हमारा मन वैरायटी चाहता है, लो भाई लो, विभिन्न प्रकार की चीजें चाहता है, ये लो ना, इसमें अपने मन को जमाए रखो, कोई बुराई नहीं। तात्पर्य यह है कि शास्त्र को हमें ध्यान रखना है कि इसका उपयोगिता कितनी है। यह जो बात यहाँ शास्त्र के संबंध में की है, लगभग सभी शास्त्रों, सभी धर्मों में, ईसाई धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, सभी में बहुत अधिक शास्त्र पढ़ने की निंदा की गई। उपनिषद में भी कहा गया, ना अनुध्यान बहुल शाखा शब्दान वाचो विज्ञापनम ही तत्, बहुत से शब्दों का ध्यान चिंतन मत करो, यह वाणी को थकाने का मात्र है और कुछ नहीं। व्यर्थ की बातें छोड़ दो। पलालमिव ध्यानार्थी, वो कहते हैं शास्त्र को पढ़कर उसमें से सार लो और बाकी चीजों को, जैसे धान प्राप्त करने वाला ऊपर का खोसा सब फेंक देता है, केवल धान ले लेता है, उसमें से जो सार बातें उसको लो और अन्य बातों को त्याग दो। ये भी बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया।
तो यहां पर श्री रामकृष्ण उस बात को कहते हैं, वेदांत का सार है ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। और नवदीप कहते हैं, और ये गीता का भी अर्थ है त्यागी, त्याग करो। यह है, श्री रामकृष्ण कहते हैं गीता का सार यही है कि हे जीव, सब त्याग कर भगवान का लाभ करने के लिए साधना करो। हम यहाँ पर हमने पिछली बार बात को समाप्त किया था 2 सप्ताह पहले। अच्छा, 2 सप्ताह में आपके दिमाग में त्याग की बात कुछ आई कि नहीं आई? देखिए, गोस्वामी जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं। नवदीप गोस्वामी कहते हैं, ठीक है, गीता त्याग की बात कहती है, और सारे धर्म का सार है त्याग, याद रखिए। अब वो त्याग कितने प्रकार का क्या होता है, श्री रामकृष्ण काम कांचन त्याग के अंदर सारी बात कह देते हैं। भोग का त्याग, धन का त्याग, अपने अहंकार का त्याग, नाम यश का त्याग, सब त्याग। त्यागे नैके अमृतत्व मानसु, त्याग से ही अमरत्व या आनंद की प्राप्ति हो सकती है, बिना और कोई उपाय नहीं है। न धनेन न प्रजया, लोग समझते हैं 2 चीजों से हमें अमृतत्व की प्राप्ति हो सकती है, धन से और प्रजा से, यानी पुत्र से। पुत्र से कैसे होता है? वो ये कहते हैं कि जो पुत्र है वह सच पूछा जाए, एक व्यक्ति, उसकी आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है। व्यक्ति जब चला जाता है, मर जाता है, तो वही आत्मा उस पुत्र के रूप में जीवित रहता है। इस दृष्टि से कहते हैं कि पुत्र के द्वारा अमरत्व की प्राप्ति होती है। आदमी की लीनियस बनी रहती है ना, आपकी जो परंपरा बनी रहती है, आपका कुल बना रहता है। इसका अर्थ है अमरत्व किसी न किसी प्रकार से बना हुआ है। ये बात एक प्रकार से कही गई, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि यह पुत्र का जो अमरत्व है वो ठीक ठीक अमरत्व नहीं है। व्यक्ति को लगता है कि मैं पुत्र के रूप में जो बचा हुआ हूँ, पर सच पूछा जाए तो इसके द्वारा ठीक ठीक अमरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। केवल त्याग के द्वारा अमरत्व की प्राप्ति हो सकती है। त्यागे नैके अमृतत्व मानस। तब प्रश्न उठता है, यह बात, पहली बात तो हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। जो नवद्वीप जी अभी एक प्रश्न करेंगे, लेकिन उस प्रश्न के पहले हमें यह बेसिक सिद्धांत स्वीकार करना पड़ेगा कि त्याग के बिना नहीं होता। त्याग, गीता का सार यही है, जीव सब त्याग कर भगवान का लाभ करने का साधन करो। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल। ये मुख्य सिद्धांत है। अगर इसको स्वीकार कर ले तब आगे चलें। करें, आगे चलें। हाँ? हमारा मन उसे आसानी से स्वीकार नहीं करता, आसानी से स्वीकार नहीं करता कि त्याग करके भगवान में मन लगाना। भले श्री रामकृष्ण का हम पूजा करें, इष्ट माने, लेकिन उनकी बात के ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क रह जाता है, पूरी तरह मन उसे स्वीकार नहीं करता। खैर, इस पर नवद्वीप एक प्रश्न करते हैं, और जो हम सभी के मन में प्रश्न उठेगा, त्याग की ओर तो मन नहीं जाता। त्याग की ओर मन नहीं जाता। बहुत कॉमन, हम लोगों को भी जब प्रणामी मिलती है ना तो अच्छा लगता है। तो त्याग के तो नहीं, प्राप्ति के लिए अच्छा लगता है। किसी ने कुछ प्रणाम, कुछ हमको भेंट दिया तो सबको अच्छा लगता है। कुछ प्राप्त होता है तो सबको अच्छा लगता है। यहाँ देखिएगा, अभी श्री रामकृष्ण को जब प्रणामी देने लगेंगे तो श्री रामकृष्ण का क्या रिएक्शन है वो हम देखेंगे। त्याग की तरफ मन नहीं जाता, ये अत्यंत स्वाभाविक
परिस्थिति है। और इसलिए उन्होंने पूछा, त्याग की ओर तो मन नहीं जाता, क्या करें? अब देखें श्री रामकृष्ण क्या जवाब देते। जानना चाहेंगे ना हम लोग सब, ऐसी सिचुएशन में जब त्याग पे मन नहीं जा रहा है तब क्या करना चाहिए? श्री रामकृष्ण कहते हैं, तुम लोग गोस्वामी हो, तुम्हारे यहाँ देव सेवा होती है, तुम्हारे संसार त्याग करने पर काम नहीं चलेगा। ऐसा करने से देव सेवा कौन करेगा? तुम लोग मन से त्याग करो। जिन लोगों के यहाँ वो लोग क्या देव सेवा, यानी ये गोस्वामी हैं, दे आर ट्रेडिशनल पुजारी, कोई एक मंदिर को की देखभाल करने वाले, तो वो लोग हमेशा पूजा अर्चा लेके रहते हैं। और उन लोगों के लिए त्याग अगर कर दिया जाए तो पूजा अर्चा कौन करेगा? किसी और को करना पड़ेगा। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं कि तुम लोग सेवा, अगर तुम्हारे संसार त्याग करने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर त्याग से श्री रामकृष्ण ने अर्थ लिया है संसार त्याग। संसार त्याग पूरी तरह अंदर से भी त्याग, मन से भी त्याग और बाहर से भी त्याग, दोनों प्रकार का त्याग को श्री रामकृष्ण ने यहाँ पर त्याग की उपमा दी, त्याग का अर्थ दिया। आगे यहाँ पर श्री रामकृष्ण कहते हैं, तुम लोग मन से त्याग करना। सिद्धांत को श्री रामकृष्ण ने काटा नहीं है। तुम लोगों के लिए कई परिस्थितियों में श्री रामकृष्ण अन्य स्थानों पर भी कहते हैं कि गृहस्थ मन से त्याग करेगा और सन्यासी मन से भी त्याग करेगा और बाहर से भी त्याग करेगा, दोनों प्रकार से त्याग करेगा। यानी सन्यासी को गृह संसार की परिस्थिति का, उसको गृहस्थी चलाना नहीं है, लेकिन आपके बच्चे हैं, आपके माता पिता देखभाल करने वाले, करना पड़ेगा। एक परिवार है, उसको देखभाल करनी है। अगर आप त्याग कर देंगे तो काम कैसे चलेगा? वो तो नहीं चलेगा। इसलिए आप त्याग नहीं करेंगे, बाहर से त्याग नहीं करेंगे, अंदर से त्याग करेंगे। लेकिन त्याग आवश्यक है। ये जो अंदर का त्याग है, मन का त्याग है, इसे ही कहते हैं अनासक्ति, जिसकी गीता बार बार बात करती है। अर्जुन ने कहा कि मैं सब छोड़कर चला जाऊंगा, तो अर्जुन तो त्याग कर ही रहा था। अर्जुन ने कहा कि युद्ध से बहुत खराब है, मैं सब त्याग देता हूं, मैं इससे तो जंगल में जाना और भिक्षा मांग के रहना ठीक है, मैं भिक्षा मांग के रहूंगा। और श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं, अभी आएगा, स्वयं श्री रामकृष्ण ही यहां कहेंगे, हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद में फिर बात करें। ईश्वर ने ही लोक शिक्षा के लिए तुम लोगों को संसार में रखा है। तुम 1000 संकल्प करो, त्याग नहीं कर सकोगे। उन्होंने तुम्हें ऐसी प्रकृति दी है कि तुम्हें संसार का काम काज करना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, युद्ध नहीं करूंगा। यह तुम क्या कह रहे हो? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, युद्ध नहीं करूंगा, यह तुम क्या कह रहे हो? इच्छा करने से ही तुम युद्ध से निवृत्त न हो सकोगे। तुम्हारी प्रकृति तुमसे युद्ध कराएगी। अर्जुन तो त्याग करने की बात कर रहा था, सब छोड़ के चला जाओ। और श्री कृष्ण ने उसे कहा कि नहीं, युद्ध करो। और उसी गीता का सार है त्याग। और श्री कृष्ण का उपदेश लगता है कि त्याग के विरोधी हैं। श्री कृष्ण आगे बार बार त्याग और संन्यास की बात, त्यागस्य च संन्यासस्य तत्वं वेदितुच्छामि, बार बार अर्जुन पूछता है। श्री कृष्ण बार बार उसे त्याग और संन्यास का जो अर्थ है वो समझाते हैं। और वहां सर्वत्र जो बात जो समझाते हैं वो यह है, निष्काम भाव से कर्म करना, अनासक्त भाव से कर्म करना, अनासक्ति। और यह अनासक्ति परम आवश्यक है। यही है वास्तविक त्याग आपके लिए, हमारे लिए, जो संसार में है। हम भी संसार में हैं,
आपका छोटा संसार है, हमारा बड़ा संसार है। आपका छोटा सा घर है, हमारा इतना बड़ा आश्रम है। संसार में जब रहेंगे तो आपको अनासक्त होकर रहना पड़ेगा, आसक्ति का त्याग। और यह अनासक्ति जो है, यह एक इतनी बड़ा, जिसे कहते हैं ब्लेसिंग, सर्वश्रेष्ठ अगर वरदान हमें किसी को प्राप्त हो सकता है तो जिसे हम कैसे, अनासक्ति, वैराग्य। मैं कई बार कहता हूं, वैराग्य से घबराना नहीं है। वैराग्य जो है वो सबसे श्रेष्ठ वरदान अगर मिल सकता है तो वैराग्य का। रामचरितमानस में कहा गया है वैराग्य के संबंध में कि जिसे वैराग्य होता है वह सच पूछा जाए सबसे भाग्यशाली है। सबसे भाग्यशाली, सबसे आनंदमय व्यक्ति वह है जिसे वैराग्य होता है। तो यहां पर जो श्री राम कृष्ण कहते हैं, तुम मन से त्याग करो, इसके लिए कि संसार में रहो। अगर हम मन से त्याग न करें, बाहर से त्याग करने का प्रयत्न करेंगे तो परिणाम क्या होगा? जो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारी प्रकृति तुम्हें नियोजित करेगी। अभी तो तुम युद्ध नहीं करने चाहते, जंगल में चले जाओगे, इसके बाद क्या करोगे? वो शिकार खेलोगे, हरिण मारोगे, यही तो करोगे। वहां भी वो तीर चलाते रहोगे, वो छूटेगा नहीं तुमसे तीर चलाना। तुम्हारा प्रकृति जो स्वभाव है वो तुम्हें कर्म कराएगा ही, लेकिन वैराग्यवान होकर कर्म कीजिए, जैसा भगवान राम ने किया था। तो मैं कई बार कथा बता चुका हूं, वापस रिपीट नहीं करूंगा। भगवान राम जंगल में गए, लेकिन उसके पहले पूर्ण रूप से वैराग्य में प्रतिष्ठित होकर गए थे, ज्ञान में प्रतिष्ठित होकर गए थे। श्री राम कृष्ण भी कहते हैं, अद्वैत ज्ञान को आंचल में बांधकर जो करना हो सो करो। अद्वैत ज्ञान को आंचल में बांधकर जो करना हो सो करो। भगवान राम, उनको जंगल में जाने के पहले वशिष्ठ जी ने वो वशिष्ठ रामायण सुनाई थी। योग वाशिष्ठ से कहते हैं, इतना बड़ा ग्रंथ सुनाया था। उस ज्ञान में प्रतिष्ठित होकर भगवान राम ने जंगल में गए थे और उन्होंने सारी लीला की थी। तात्पर्य यह है कि हम लोगों के लिए त्याग का अर्थ अनासक्ति है या वैराग्य है, उसे कभी हमें गौण नहीं करना है। यथासंभव उसे बनाए रखने का, उसे बढ़ाने का प्रयत्न करना है। यहां तक बातें हुई त्याग के संबंध में। अब श्री कृष्ण अर्जुन से बातें कर रहे हैं। यह कहते ही श्री राम कृष्ण फिर समाधिस्थ हो रहे हैं। बात ही बात में सब अंग स्थिर हो गए, आंखें एकटक हो गई, सांस चल रही है कि नहीं जान नहीं पड़ता। श्री कृष्ण का स्मरण होते होते श्री राम कृष्ण गहरी समाधि में चले जाए। श्री राम कृष्ण का मन, जैसा कहा, सूखी दिया सलाई के समान था। जरा सी भी उद्दीपना हुई, जरा सा भी ओकेजन हुआ, जरा सा भी अवसर मिला, जरा सी भी बात उठी कि मन मानो उजल उठता था, उसमें मानो चिंगारी हो जाती थी और वे भगवान के भाव में पूरी तरह से विलीन हो जाया करते थे। नवद्वीप गोस्वामी, उनके लड़के और भक्तगण निर्वाक होकर यह सब दृश्य देख रहे हैं। कुछ प्रकृतिस्थ हो श्री रामकृष्ण नवद्वीप से कह रहे हैं। थोड़ी देर में श्री रामकृष्ण फिर नॉर्मल कॉन्शियसनेस में आए, चैतन्य अवस्था में आए और फिर वे कह रहे हैं, योग और भोग, तुम लोग गोस्वामी वंश के हो, तुम लोगों के लिए दोनों ही हैं, उनके लिए भी हम लोगों के लिए। श्री रामकृष्ण कहते हैं योग और भोग दोनों। पूर्ण योगी बहुत दुर्लभ। स्वामी विवेकानंद जैसे पूर्ण त्यागी, भोग में मन जाता ही नहीं,
लेकिन अधिकांश हम लोग, हमारा मन भोग में लगा रहता है और उस बीच में हम थोड़ा बहुत योग करते, ध्यान करते। यथासंभव हमें प्रयत्न करना है कि भोग को कम करके योग में मन लगाने का प्रयत्न करें। अब केवल प्रार्थना, हार्दिक प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, तुम्हारी इस भुवन मोहिनी माया के ऐश्वर्य को मैं नहीं चाहता, मैं तुम्हें चाहता हूं। बस हम इतना ही कर सकते हैं कि भगवान से प्रार्थना करें, भगवान से यह प्रार्थना करें कि उनकी भुवन मोहिनी ऐसी माया जो सब कुछ मोह लेती है, भगवान की माया है जो किसी को नहीं छोड़ती। ब्रह्मा की ब्रह्माणी हुई बैठी, माया महाठगनी हम जाने, एक प्रसिद्ध भजन है। माया महाठगनी, माया को हमने महाठगनी जाना है। वो क्या है कि वह ब्रह्मा जो है उसको तो ब्रह्माणी हो गई, इंद्र के साथ इंद्राणी बनकर बैठ गई है। और एक जो गरीब है, जो स्लम में रहता है, भिखारी है, उसके लिए क्या है? कौड़ी कहानी, एक कौड़ी, एक पैसा जिसे कह सकते हैं। पहले जमाने में कौड़ी हुआ करती थी ना, वो वहां पर कौड़ी उसको उसने पकड़ के रखा है और ये बातें भगवान से हटा लेती। एक उत्तरकाशी में एक कुटिया में एक साधु रहते थे, चले गए। जब लोग बाहर अंदर जाके देखा तो उन्होंने दीवार के ऊपर कोयले से लिख रखा था, चाह चमारी चाहुनी, सब नीचन की नीच, मैं तो ब्रह्म ही था यदि तू न आती बीच। चाह यानी इच्छा, डिजायर या माया, मैं तो ब्रह्म ही हूं, यह जो है ये तू नीच, चाह, इच्छा, डिजायर, तृष्णा जिसको भगवान बुद्ध कहते हैं, मैं तो ब्रह्म ही था, ये तू आ गई, इसके कारण सब गड़बड़ हो गई। ये इच्छा, माया, डिजायर किसी न किसी रूप में कि प्रत्येक व्यक्ति को पकड़ के रखती है। अच्छा से अच्छा, बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, उसको भी तो पकड़ी रहती है। स्वयं स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण ने उनको भी माया में जकड़ रखा था। उनको मन में यह बात बिठा दी कि जगत में कल्याण करना है, प्रचार करना है, बस। और जब तक यह मन में उनके भाव रहा, तब तक वे संसार में सब कुछ कर्म करते रहे। जिस दिन यह भाव चला गया, उन्होंने कहा अरे ये माया भी चली गई, और उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। फिर वे संसार के बंधन में रहे नहीं। देखिए, राम आए चले गए, कृष्ण आए चले गए, बुद्ध आए चले गए, महावीर आए चले गए, रामकृष्ण आए चले गए, और भी बड़े बड़े लोग आएंगे चले जाएंगे। संसार में कुछ फर्क पड़ा है क्या? हाँ? संसार को कुछ फर्क पड़ा है? वैसा ही है। कहा एक तरफ तो कहा कि भगवान जब आज श्री कृष्ण जब आए थे, कि श्री कृष्ण ने आके क्या किया? कितने राक्षसों को मार डाला, है ना? बचपन में मार डाला, उसके बाद जरासंध को मारा, काल यवन को मारा, उसके बाद में वो कौन सा असुर था, नरकासुर था, उसको मारा। इतने सब असुरों को मारा ना, कितने असुरों को मार दिया धर्म संस्थापन के लिए। और कौरव पांडवों को इतना सब उन्होंने ध्वंस करके मार दिया। और उसके बाद क्या कहते हैं? श्री रामकृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, उस दिन से कलयुग आ गया। अरे, धर्म संस्थापन के लिए इतना नाश किया और उसके बाद नेक्स्ट मोमेंट कलयुग आ गया, क्या हुआ? परीक्षित को कलयुग ने पकड़ लिया, उसके सिर के ऊपर बैठ गया, इत्यादि इत्यादि सब हुआ।
बड़ा रहस्य है। ये इस संसार को, रहस्य को समझा नहीं जा सकता। और श्री रामकृष्ण क्या जवाब देंगे? अरे समझने की जरूरत भी नहीं है, ट्राई टू गेट आउट ऑफ इट। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं। उन्होंने मेरी हेल को एक पत्र लिखा था, उसमें एक वाक्य लिखा था, द वर्ल्ड इज ए डर्टी होल, गेट आउट ऑफ इट एज अर्ली एज पॉसिबल। ये संसार जो है ये भयानक गर्त, उसमें से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। तो श्री रामकृष्ण यहां पर कहते हैं कि भगवान से यही प्रार्थना कीजिए कि आपकी माया में हम न पड़े। अच्छे आदमी में माया लोक कल्याण की भावना के द्वारा माध्यम से रख देती है, किसी न किसी दूसरे प्रकार का विचार उसके अंदर आ जाता है और वह अपने फंस जाता है। जिस दिन हम इससे छूटेंगे उस दिन देखेंगे आह कितना सुख, कितना आनंद। अभी हम उसका अनुभव नहीं कर पा रहे। अभी हमें बंधन जो है वो सुख लग रहा है, हमारे परिवार का बंधन, धन का सिक्योरिटी, नाम, यश, ये सब हमको बड़े सुखदायक लग रहे हैं। ये बंधन हमें सुखदायक लग रहे हैं, लेकिन एक अवस्था ऐसी आएगी जब हम उससे छटपटाने लगेंगे और तब प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इनसे हमें छुट्टी दो। श्री रामकृष्ण यही कहते हैं कि भाई जैसी स्थिति है हम लोगों की, हम जो भी स्थिति में हैं, अब केवल प्रार्थना, हार्दिक प्रार्थना करो। आंतरिक प्रार्थना होना चाहिए, हार्दिक, इंटेंस, अपने हृदय से पूरी प्रार्थना होनी चाहिए कि हे ईश्वर, तुम्हारी इस भुवन मोहिनी माया के ऐश्वर्य में मैं नहीं चाहता, मैं केवल तुम्हें चाहता। ये प्रार्थना हो कि भगवान आप, मैं तुम्हें चाहता हूं और किसी चीज को नहीं चाहता, बस ये आंतरिक प्रार्थना होनी चाहिए। मैं अभी कई स्थानों पर गया था प्रवचन इत्यादि करने के लिए, और एक स्थान पर मैंने प्रश्न किया था लोगों से कि अच्छा, श्री रामकृष्ण ने क्या कहा है ईश्वर दर्शन के संबंध में, कितने दिन में ईश्वर दर्शन हो सकता है। पातंजल योग सूत्र के प्रवचन हो रहा था, ये शायद भोपाल की बात है। पातंजल योग सूत्र पर 3 प्रवचन थे और उसमें तीव्र संवेगानाम आसन्न है, ये सूत्र आता है जिसमें कहा है कि जिसमें तीव्रता हो, व्याकुलता हो, उसको भगवत दर्शन या चित्तवृत्ति निरोध या समाधि है वो बड़ी तेजी से हो सकती है। वैसे अगर कोई व्यक्ति 12 वर्ष तक मन वचन काया से किसी साधना करे तो उसमें वो प्रतिष्ठित हो जाता है, लेकिन तीव्रता हो तो यह जो काल है, टाइम है, उसको कम किया जा सकता है। मैंने प्रश्न किया कितने दिन में हो सकता है, तो जो लोग श्री रामकृष्ण वचनामृत को पढ़े हैं, उन्होंने कह दिया बीच में से एक ने कि 3 दिन में। श्री रामकृष्ण ने कहा है कि कलयुग में ऐसी सुविधा हो गई। पहले जमाने में सिर नीचे पैर ऊपर करके सत्ययुग में हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या करनी पड़ती थी, आजकल करने की जरूरत नहीं है। आजकल 3 दिन और 3 रात अगर भगवान के लिए कोई रोए तो भगवान का दर्शन हो सकता है। ये श्री रामकृष्ण ने कहा। और श्री रामकृष्ण की बात को हम ये नहीं कह सकते कि ये हाइपरबोल है, यानी एक कुछ कहने की बात है, केवल एक रूपक मात्र है, ऐसी बात नहीं है। स्वयं उन्होंने करके दिखाया है, कितना व्याकुल होकर रोते थे। तब मैंने जितने बैठे लोगों उनसे पूछा, क्या आप लोग ईश्वर के लिए रोए हैं? क्या आप रोए हैं ईश्वर के लिए? सब चुप रहे। हम में से कोई नहीं रोया है। पर मेरा सुझाव है कि भगवान के लिए थोड़ा रो कर देखिए।
थोड़ा सा कोशिश कीजिए रोने की, भगवान के लिए थोड़ा रोने की कोशिश कीजिए। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। श्री रामकृष्ण स्वयं कहते हैं कि लोग अपनी पत्नी, पुत्र, पति, धन, उसके लिए घड़ों आंसू बहाते हैं, छटपट करते हैं, भगवान के लिए कोई नहीं करता। थोड़ा करने का कोशिश कीजिए, एक एक्सरसाइज, लाइक एन एक्सरसाइज, थोड़ा सा करना। आप देखेंगे इतना डिफिकल्ट, इतना कठिन है। यानी सच्ची व्याकुलता आना, भगवान की प्राप्ति की इच्छा होना बहुत कठिन। हमारे मन में जब भी कुछ अपूर्णता होती है, कुछ वस्तु की हानि हो गई, किसी ने हमें बुरा कह दिया, हमारा मन खराब हो गया, तो हम उस मन को किसी दूसरी चीज से बहला देते हैं। सबसे सरल है, टीवी लिया, पेपर लेकर बैठ गए, कुछ किताब लेकर बैठ गए, और हमारे मन की जो रिक्तता है, अपूर्णता हुई, खालीपन आया, डिप्रेशन आया, चिंता आई, उसको हम भर देते हैं। ऐसे अवसरों पर भगवान की तरफ मुड़ने का प्रयत्न करें, उसको भरने का प्रयत्न नहीं करें। ऐसा अगर करेंगे तो धीरे धीरे हमारी व्याकुलता बढ़ेगी। विचार करना पड़ेगा कि संसार में किसी भी चीज से हमारे जीवन में पूर्णता नहीं होने वाली। विचार के द्वारा वैराग्य बढ़ाना पड़ेगा, अनासक्ति बढ़ानी पड़ेगी। दूसरी तरफ मन अगर जाएगा तो भगवान में नहीं जाएगा, और दूसरी तरफ मन न जाए इसके लिए विचार करना पड़ेगा। भगवान राम में वैराग्य जब हुआ था तो उसमें तीव्र विचार था उसके पीछे। उसका उन्होंने वर्णन किया है, जो वैराग्य प्रकरण करके है योग वशिष्ठ में। संसार की जितनी वस्तुएं हैं, धन, स्त्री, नाम, यश, शरीर, सबके प्रति उनका वैराग्य, ये सब ठीक नहीं, अच्छे नहीं है, अच्छे नहीं है, ये बुरे हैं, बुरे हैं। अब उसकी तरफ मन नहीं जा रहा है, अब मन खाली हो गया। इस खाली मन के लिए भगवान की ओर लगना अत्यंत आसान है। हमारे लिए क्यों नहीं होता, भगवान के लिए प्रार्थना क्यों नहीं कर पाते, क्यों नहीं पाते? लेकिन क्योंकि हमें बहुत सारी चीजों पे मन लगा हुआ है, उसमें हमें सुख शांति मिल रही है, और हम इसलिए सोचते हैं कि भगवान की आवश्यकता क्या है। हमको ये नहीं लगता कि भगवान के बिना हमारा नहीं चलेगा, खूब चलेगा। भगवान के बिना सब चल रहा है, बड़े आराम से चल रहा है, खूब चल रहा है। कितने ठोकर खावें, कष्ट पावें, लेकिन भगवान की तरफ मन हम नहीं लगे। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं, हार्दिक प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, तुम्हारी इस भुवन मोहिनी माया के ऐश्वर्य को मैं नहीं चाहता, मैं तुम्हें चाहता हूं। श्री रामकृष्ण कह तो रहे हैं, लेकिन हम दिल पर हाथ रख के नहीं कर सकते। हम लोग एकादशी के दिन जो राम नाम संकीर्तन करते हैं, उसमें एक प्रार्थना आती है। पहले के स्तव पाठ के बाद में, नान्या स्पृहाय रघुपते हृदये स्मदीये सत्यम वदामि अखिलांतरात्मा। हे अखिलांतरात्मा, संसार की समस्त प्राणियों की अंतरात्मा, आप हमारे हृदय को जानते हैं। मैं सत्य बोल रहा हूं। नान्या स्पृहा रघुपति, हे रघुपते, सत्य बोल रहा हूं मैं। हे राम जी, मैं सत्य बोल रहा हूं, और आप मेरे हृदय के अंतरात्मा हैं। सत्यम वदामि, क्या? भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा में, मुझे निर्भरा विशुद्ध भक्ति प्रदान करो। कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च, और मेरे मन को काम, क्रोध आदि, लोभ आदि जो दोष हैं,
उनसे पूर्ण रूप से रिक्त कर दो, दोष रहित कर दो। पहली 2 लाइन में वे कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, सत्यम वदामि, मैं सत्य कह रहा हूं और उसके प्रमाण आप ही हैं। आप मेरे हृदय को जानते हैं, मेरे हृदय के अंतरात्मा है, आप में जानते हैं कि मैं सत्य हूं, सत्य बोल रहा हूं कि नहीं बोल। मैं बिल्कुल सत्य कहता हूं प्रभु, ये बात कि आप मुझे केवल भक्ति दो, काम दोष आदि मेरे से दूर कर दो। हम लोग इसका उच्चारण करते हैं यहां प्रत्येक एकादशी को, लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि हम सचमुच सत्य बोल रहे हैं? हम नहीं बोल रहे। इसलिए श्री रामकृष्ण ने बड़ी सरल बात कह दी, लेकिन यह इतनी कठिन है। हार्दिक प्रार्थना करना कि भुवन प्रभु तुम्हारी ऐश्वर्य, भुवन मोहनी ऐश्वर्य को, मैं माया को नहीं चाहता, मैं तुम्हें चाहता हूं, ये इतना आसान है। जो हो श्री रामकृष्ण ने कहा है, करने का प्रयत्न करें। ईश्वर तो सब प्राणियों में है, फिर भक्त किसे कहते हैं? जो ईश्वर में रहता है, जिसका मन प्राण अंतरात्मा सब कुछ उसमें लीन हो गया है, वही ईश्वर है। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय, मन मना मद भक्तो मदयाजी माम नमस्करु। गीता में भगवान को कहते हैं, मन मना भव, मन तुम्हारा मन मुझ में युक्त हो जावे, मदयाजी मुझे यजन करने वाला, मय्येव मन आधस्व मुझ में मन लगाओ, मयि बुद्धि निवेशय बुद्धि भी मुझ में लगाओ, मत कर्मकृत मत परमो, मत भक्तः संगवर्जितः, निर्वैरः सर्वभूतेषु। जो कर्म करें भगवान के लिए करें, मत कर्मकृत मत परमः, मुझे ही भगवान को ही परम लक्ष्य बताएं। मन वचन काया से भगवान को चाहना, जो भगवान को चाहता है, भगवान में ही मन वचन काया लगाता है, वही सच्चा भक्त। इसी को श्री रामकृष्ण कहते हैं भक्त। ईश्वर तो सब प्राणियों में है, सब हमारे हृदय में भी ईश्वर ही है, लेकिन हम उससे ईश्वर के रहने मात्र से भक्त नहीं हो जाते। हम उस भगवान जो हमारे हृदय में विद्यमान है, उनको हम रिजेक्ट करते हैं, हम उनकी उपेक्षा करते हैं। भगवान रहें या न रहें हमारे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, जबकि उल्टा। तो श्री रामकृष्ण ये सब बातें कहते हैं, जिसका सब कुछ भगवान में लीन हो गया है, वही ईश्वर का भक्त है। सूरदास, तुलसीदास, तुकाराम, एक भक्त, बड़ी भक्त, बड़ा विराट भक्त परंपरा है, जिसमें हम प्राप्त करते हैं कि जो लोग मन प्राण से भगवान के सिवा और कुछ नहीं जानते थे, अब श्री रामकृष्ण सहज दशा में आ गए हैं। नवदीप से कहते हैं, मुझे यह जो समाधि अवस्था होती है, इसे कोई कोई रोग कहते हैं। इस पर मेरा कहना है कि जिसके चैतन्य से जगत चैतन्यमय है, उसकी चिंता कर कोई अचैतन्य हो सकता है? ये श्री रामकृष्ण को लोग पागल कहा करते थे। उनका इलाज भी, मथुर बाबू ने उनका इलाज भी कराने का ट्रीटमेंट कोशिश की थी। कई लोग चिंतित हो गए थे, वैद्यों को बुलाया गया था, और जितने भी वैद्य आते थे वो कहते थे ये पागल अवस्था नहीं है, ये अति उच्च अवस्था। और पागल श्री रामकृष्ण कहते हैं कि मैं जिस चैतन्य का, भगवान का, अगर कोई चैतन्य का ठीक ठीक चिंतन करे तो वो चैतन्यमय होगा, पागल क्यों होगा? उसका विपरीत होना चाहिए। दूसरे लोग भले, और श्री रामकृष्ण कभी कभी कहते हैं कि संसार में सभी तो पागल हैं। कोई धन के ऊपर पागल है, कोई स्त्री के ऊपर पागल है, कोई पुत्र को लेकर पागल है। अगर मैं भगवान के लिए पागल हुआ तो क्या बुरा हो? रामकृष्ण ये भी कहा करते थे। तो इस बात को कई प्रकार से कहा है,
उसके आगे देखें, मणिसेन अभ्यागत ब्राह्मणों और वैष्णवों को विदा कर रहे हैं। उनकी मर्यादा के अनुसार किसी को 1 रुपया, किसी को 2 रुपये विदाई देते हैं। श्री राम कृष्ण को 5 रुपये देने आए। आप बोले मुझे रुपये न लेने चाहिए, तो भी मणिसेन नहीं मानते। तब श्री राम कृष्ण ने कहा, यदि रुपये दोगे तो तुम्हें तुम्हारे गुरु की शपथ है। मणिसेन इतने पर भी देने आए। तब श्री राम कृष्ण ने अधीर होकर मास्टर से कहा, क्यों जी, लेना चाहिए? मास्टर ने बड़ी आपत्ति करते हुए कहा, नहीं जी नहीं, किसी हालत में न लें। मणिसेन वेलकार के घर वालों ने तब आम और मिठाई खरीदने के नाम पर राखाल के हाथ में रुपये दिए। राखाल श्री राम कृष्ण के साथ में उनके अटेंडेंट थे। आगे चलकर स्वामी ब्रह्मानंद के नाम से विख्यात हुए, रामकृष्ण मिशन के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। श्री रामकृष्ण ने मास्टर से कहा, मैंने गुरु की शपथ दी है, अब मैं मुक्त हूँ। राखाल ने रुपये लिए हैं, अब वो जाने। श्री रामकृष्ण ने कहा, बाबा मैं ये पैसे के झमेले में नहीं पड़ता। और इस मामले में बड़े स्ट्रिक्ट थे श्री रामकृष्ण। को ये एक बता दिया है कि आज के ज़माने में भी बिना पैसे का काम चल सकता है। श्री रामकृष्ण ने बताया है। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ गाड़ी पर बैठे दक्षिणेश्वर लौट जाएंगे। मार्ग में मोतीशील का मंदिर है। श्री रामकृष्ण बहुत दिनों से मास्टर से कहते आए हैं कि एक साथ आकर इस मंदिर की झील को देखेंगे, यह सिखलाने के लिए कि निराकार का ध्यान कैसे करना चाहिए। आप लोगों को संभव तो याद होगा, एक जगह बीच में आया था। श्री रामकृष्ण ने मास्टर से कहा था कि मुझे एक दिन मोतीशील की झील में ले जाना। एक तालाब पौंड है, वहाँ पे मछलियाँ बहुत सारी होती हैं, थोड़ा सा कुछ दाना डालो तो बहुत सारी मछलियाँ आती हैं। वहाँ दिखाऊंगा मैं तुमको किस प्रकार से निराकार ध्यान करना चाहिए। वो आज वह अवसर हो गया है। श्री रामकृष्ण को खूब सर्दी हुई है, तथापि भक्तों के साथ मंदिर देखने के लिए गाड़ी से उतरे। मंदिर में श्री गौरांग की पूजा होती है। अभी संध्या होने में कुछ देर है। श्री रामकृष्ण ने भक्तों के साथ गौरांग मूर्ति के सम्मुख भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया। अब मंदिर के पूर्व की ओर जो झील है, उसके घाट पर आकर झील का पानी और मछलियों को देख रहे हैं। कोई इन मछलियों की हिंसा नहीं करता। कुछ चारा फेंकने पर बड़ी बड़ी मछलियाँ झुंड के झुंड सामने आकर खाने लगती हैं, फिर निर्भय होकर आनंद से पानी में घूमती फिरती हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर से कहते हैं, यह देखो कैसी मछलियाँ हैं। चिदानंद सागर में इन मछलियों की तरह आनंद से विचरण करो, ध्यान करना। श्री रामकृष्ण कहते थे निराकार ध्यान, एक तो साकार ध्यान है, हम एक रूप है, चित्र है, उसका ध्यान करते हैं। वह आसान है रूप में मन लगाना। लेकिन कुछ लोगों की प्रकृति होती है कि वे निराकार ध्यान करना चाहते हैं। उसके लिए भी श्री रामकृष्ण कई उपाय बताते हैं। एक तो वे कहते हैं कि कल्पना करो कि आकाश सच्चिदानंद आकाश है और उसमें पक्षी उड़ रहा है। ये कौन है? जीव। ब्रह्म है आकाश और जीव उड़ रहा है। दूसरा ध्यान है, कल्पना करो कि सर्वत्र प्रकाश, उस प्रकाश ने, स्वामी यतीश्वरानंद जी कहा करते थे इसको, निराकार और साकार ध्यान को कैसे संयुक्त करना, कैसे मिलाना, कैसे उसमें सामंजस्य करना। सर्वत्र प्रकाश है, विद्यमान है। इस प्रकाश ने एक आपके इष्ट के रूप में सामने रूप धारण कर लिया है और उसने ही आपका भी रूप धारण कर दिया। एक बड़ी ज्योति आपके सामने, आपके इष्ट के रूप में, और एक छोटी ज्योति आप हैं। अब आप आप एक ज्योति बनकर उस अपने इष्ट का ध्यान कीजिए और उसके बाद में दोनों को वापस पूर्ण ज्योति जो सर्वत्र विद्यमान ज्योति है उसमें विलीन कर दीजिए। ये साकार और निराकार ध्यान को एक साथ कंबाइन करके उनका सामंजस्य करके किया जा सकता है। और तीसरा यह बताते हैं कि कल्पना करिए कि एक समुद्र है, यह सच्चिदानंद समुद्र है, और उसमें मछली की तरह आप आनंद कर रहे हैं। आप जीव, और जीव होकर मछली की तरह आप उसमें घूम रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। देखा, श्री रामकृष्ण कहते हैं, यह देखो कैसी मछलियां हैं
सच्चिदानंद सागर में इन मछलियों की तरह आनंद से विचरण करो। मैं ये हम सब जब बैठे हुए हैं, चारों ओर कल्पना कीजिए कि सच्चिदानंद है। ये जो आकाश है वह सच्चिदानंद है और हम जीव उसके अंदर बैठे हुए हैं, हम उसी का अंश हैं। इस प्रकार से ध्यान करने पर वह निराकार ध्यान हो सकता है। हम लोग श्वेताश्वतर उपनिषद पढ़ रहे हैं, कल हमने पढ़ा था, उसके अंदर तो बार बार यही बात, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वशोक्षी शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति इत्यादि, सर्वत्र वही परमात्मा विद्यमान है, सबके भीतर वही परमात्मा विद्यमान है। यह बात हम लोगों ने यहाँ पर देखी थी, वहाँ उसमें कही गई थी। बार बार उस बात को श्वेताश्वतर उपनिषद में तो कई बार उस बात को जोर देकर कहा गया। तो अब समय लगभग हो गया है, हम यहीं यह चैप्टर समाप्त होता है, यहीं रोकते हैं। इसके आगे की चर्चा अगली बार करेंगे।